इस टाइम सभी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम बना हुआ है वो है इस एसआईआर फॉर्म को भर के बीएलओ को जमा करना। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बनी रहिएगा, आपकी टेंशन पूरी खत्म होने वाली है। इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, बल्कि इसको नहीं भरना है आपको। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को न भरकर आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे जमा करेंगे। ऑनलाइन अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको ना तो बीएलओ से मिलना पड़ेगा और ना ही इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होने वाला है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप काफी आसान तरीके से मात्र 5 से 10 मिनट का ही समय लगेगा और आपका फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन भर जाएगा। क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी होंगी, कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिए, पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर्स सर्विस पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे सर्विसेज में एक ऑप्शन मिलता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। यहीं से आपको ये काम ऑनलाइन करना होगा। अब देखो, इस फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले आपको 2003 की वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार क्विकली मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहां से आप अपने 2003 की वोटर लिस्ट को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए यहां पे आप देख पा रहे हैं सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज यहां पे थोड़ा सा लोडिंग करने लगेगा। अब यहां पर आपको आपकी सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपका यहां से स्टेट चूज कर लेंगे। हम यहां से अपना स्टेट चूज कर लेते हैं। स्टेट चूज करने के बाद अब यहां पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। देखो, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 2003 में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपके थे पूरी लंबी लिस्ट निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि 2003 में आपका जो डिस्ट्रिक्ट था उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको चूज करनी होगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी तहसील है वो चूज कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम आपको यहाँ से चूज करना होगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपकी इस तहसील में 2003 के अकॉर्डिंग जितनी भी पोलिंग स्टेशन है वो सब निकल कर आ चुकी है। अब इसमें अगर आपको आपकी पोलिंग स्टेशन का नंबर पता है तो नंबर टाइप कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम सर्च करने के बाद अब यहां पर आप इसको व्यू कर दीजिए। व्यू करने के बाद आप देखेंगे क्विकली आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी जो वोटर लिस्ट है वो ओपन होने लगेगी। इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं 2003 की आपकी जो वोटर लिस्ट है वो पूरे गांव की वोटर लिस्ट आपके यहां पे ओपन हो चुकी है। अब यहीं से आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। अब देखो, मैं आपको आगे बता दूंगा कि यहाँ से कौन कौन सी डिटेल्स आपको उठानी है, कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। अब हम वापस चलते हैं इसी वेबसाइट पर, इसको हम यहाँ से वापस कर देते हैं। वापस आने के बाद अब इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। तो इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। देखो, अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं और अभी तक आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन यहां पे आपने नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहां पे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से आप यहाँ पे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर कुछ इस प्रकार से आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब एक बार फिर से फिल एन्यूमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपका स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका 2025 की लिस्ट में आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है उस वोटर आईडी कार्ड के नंबर को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपकी वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे निकलकर सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपके नंबर पर आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद अब एक काम की चीज यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, आप यहाँ पर रेड कलर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है कि देखो, ये एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशंस रखी हैं और कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड में और आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ में सेम होना चाहिए और आपके इन दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि वोटर आईडी कार्ड में और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए, तभी ये काम आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो अभी तक तो हमारे वोटर आईडी कार्ड में और हमारे आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सेम है और मोबाइल नंबर भी लिंक था, तो यहाँ तक हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बारे में भी कुछ एक मेन जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है इसको डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि ये हाईलाइटेड नहीं है, इसको आप चूज नहीं कर सकते हैं। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम होता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइटेड होगा और इसी पहले वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अब देखो, हम जो फॉर्म भर रहे हैं, ये जो हमारा एनिमेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को हम ऑनलाइन भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के नाम से भरेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई पेरेंट्स नेम फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर एग्जिस्ट
इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी कि 2003 की लिस्ट में हमारे माता पिता या दादा दादी का नाम है, तो उनके अनुसार हम फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे इस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद बाकी की डिटेल्स आपको अभी नीचे भरनी होती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएलओ लोग एक बड़ा खेल कर रहे हैं आप सभी लोगों के साथ में। क्या हो रहा है कि वो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर ले रहे हैं। और इसका मतलब है कि ना तो आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है और ना ही आपके माता पिता या दादा दादी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। तो अगर तीसरा ऑप्शन आपके नाम पर चूज कर लिया जाता है, वो आपको बहुत बड़े खतरे में डालेगा। जैसे ये एसआईआर 2025 कंप्लीट होगी, उसके बाद कोर्ट से आप सभी लोगों के पास नोटिस आ जाएंगे, फिर चाहे आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीएलओ के द्वारा तीसरा ऑप्शन चूज कर लिया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप जब भी बीएलओ को फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित जरूर कीजिएगा कि बीएलओ आपका कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है, या फिर बेहतर तो यही रहेगा कि आप खुद से ऑनलाइन इसी तरीके से अपने फॉर्म को भरिएगा। तो यहाँ पर हमने अपने दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना स्टेट चूज करेंगे अपनी लास्ट एसआईआर के मुताबिक। स्टेट चूज करने के बाद अब यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारी जो भी तहसील है उसको हम चूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा तहसील का नंबर मैं अभी आपको वोटर लिस्ट में बता दूंगा, पहले यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ कि तहसील का नंबर डायरेक्टली आपको कहाँ से मिलेगा या तहसील आप कैसे सर्च करेंगे। इजी है, नंबर के थ्रू भी चीज आप सर्च कर सकते हैं और नाम पढ़कर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैन्युअली मैं नाम पढ़कर ही सर्च करने वाला हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये हमारा 328 नंबर है तहसील का, तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ये हमने तहसील चूज कर ली। अब इसके बाद देखो पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन 2003 की लिस्ट में आपका जो पोलिंग स्टेशन नंबर है वो यहाँ से आपको चूज करना है। काफी लंबी लिस्ट आ गई है। और इसी के साथ में आपका जो पार्ट सीरियल नंबर 2003 की लिस्ट में जो है वो यहाँ पर आपको डालना है। अब ये दो चीजें आपको कैसे कहाँ से मिलेंगी वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही अपनी 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर ली थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा क्षेत्र की संख्या, अगर बाई चांस आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या ये वाली पड़ेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी, ये आप देख लीजिएगा। और भाग संख्या आपको यहाँ मिलती है, ठीक है, ये जो भाग संख्या है। अब देखो क्रमांक संख्या या जो सीरियल नंबर अभी मैंने जो बात की थी वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको वोटर लिस्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके गांव के सभी लोगों के नाम आ रहे हैं और यहाँ पर यह अनुभाग, यही है सीरियल नंबर। अनुभाग नंबर जो लिखा है ये सीरियल नंबर है और यह आपके सेकंड लाइन में जो नंबर्स आ रहे हैं ये आपके मकान नंबर। तो सीरियल नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ पे इस तरीके से देख पाएंगे। आप अपनी लिस्ट में आपके फादर का नाम जो भी आप सर्च कर लेंगे, जैसे मानो ये आपके फादर का नाम है तो यहाँ पर ये रहेगा 94 नंबर का आपका सीरियल नंबर। तो इस प्रकार से सीरियल नंबर यहाँ से आपको उठा लेना है। अब देखो हम वापस आ जाते हैं, तो यहाँ से हम अपना पोलिंग स्टेशन नंबर हम चूज कर लेंगे। पोलिंग स्टेशन नंबर हमारा जो भी है वो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। 47 हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर है, उसको हमने चूज कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर रहेगा। सीरियल नंबर जो है हमारा वो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। सीरियल नंबर इस प्रकार से एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे आप रिलेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने फादर के नाम से अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो फादर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और अब आप इसको सर्च कर देंगे। सर्च जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च करने के बाद आपकी जो डिटेल्स हैं 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके फादर की डिटेल्स यहाँ पे निकलकर कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी। अब यहाँ पे इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे जहां पे लिखा हुआ है माई रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2003 एज पर द अबव डिटेल्स। ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद अब आप इसको फाइनली कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। वो वही डिटेल्स हैं जो यहाँ पर आप यहाँ पर फिल करते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो डिटेल्स आप फिल करेंगे वो आपकी 2025 के मुताबिक फिल होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। अगर आपके पास आपके फादर की इपिक आईडी है यानी कि वोटर आईडी कार्ड की संख्या है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर आप मदर की इपिक संख्या। और इसी के साथ में अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप एक पुरुष हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर पत्नी के वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखेंगे। और अगर आप एक महिला हैं, इस फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपके पति के वोटर आईडी की संख्या। एंड देन यहाँ पे प्लेस ऑफ सबमिशन में ये ऑप्शन ही नहीं है, चाहो तो भर सकते हो, नहीं खाली छोड़ दो। यहाँ पर आपके गाँव का नाम एंटर कर देंगे और यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फोटो चूज कर लेंगे। फोटो का साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये सभी डिटेल सही तरीके से फिल करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जहां पर एक बार आप इसको देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे फिल की गई हैं वो एकदम सही है कि नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा लास्ट में नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे।
सबमिट करेंगे, ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा और कुछ सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा। ई साइन करना बहुत मैंडेटरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब मैनुअली आप बीएलओ को इस फॉर्म को भर कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पर वही काम हो रहा है, आधार कार्ड के माध्यम से आपको ई साइन करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ई साइन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग कुछ ही सेकंड चलती है, कभी कभी थोड़ी लंबी भी हो जाती है और कभी कभी तुरंत ही फिनिश हो जाती है। तो जैसे ही आपकी ये प्रोसेसिंग खत्म होगी, होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे एसआईआर 2025 का ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आपका यहाँ पे आवेदन सक्सेसफुल डन हो चुका है। अब आपको मैनुअली इस फॉर्म को भर के बीएलओ को जमा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के माध्यम से एसआईआर के इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। तो उम्मीद